नमस्कार साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे रोज़ाना कोई न कोई वैकेंसी लेकर आते हैं। तो आज की ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है आपको देखने को मिल जाएगी असम राइफ़ल्स की तरफ से। ठीक है, असम राइफ़ल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये मिलिट्री से रिलेट करती है और इसी की तरफ से आपकी टेक्निकल डोमेन में वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आपकी अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है। अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट है 215 पोस्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट भी अच्छी खासी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होने वाली है। मतलब इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो फुल टाइम परमानेंट बेसिस आपकी ये जॉब होने वाली है। ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्विस होने वाली है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं और आपका इंटरेस्ट है कि आप मिलिट्री में सर्व करें तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आपको इस वैकेंसी में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अपने नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, ये रहा आपका असम राइफल्स का लोगो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल्स, ठीक है, शिलोंग। तो ये असम राइफल की तरफ ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये टेक्निकल और ट्रेडमेंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हालांकि अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका नोटिफिकेशन 30 जनवरी को ही रिलीज़ कर दिया गया था यहाँ पे, जो कि आपकी देख सकते हैं। लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, सॉरी, नोटिफिकेशन नंबर है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यही नोटिफिकेशन सीरियल नंबर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। अब देखो, अगर वैकेंसी की बात करें कि कौन कौन सी वैकेंसी है और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो 20 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है और कब तक जाएगा, 22 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और 22 मार्च तक आपका एप्लीकेशन होने वाला है। तो मतलब जोड़ जाड़ के देखा जाए तो 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, और जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड से ही आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी दे दी गई हैं। और यहाँ पे देखें तो ये आपकी असम राइफल टेक्निकल आपको उसके बारे में डिटेल दिया गया है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि PDF थोड़ी लंबी है। तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसे ही कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें कि हाउ टू अप्लाई, तो ये इस पैराग्राफ में आपको यही दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो देखो यार, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। अब एप्लीकेशन फ़ीस में आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि एक ए फंक्शन है। ठीक है, और इसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं बी फंक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बी फंक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन सी फंक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ए फंक्शन की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रुप बी की पोस्ट आपको जो होने वाली है। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे 200 रुपये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो ये रहा आपका 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आगे बढ़ें तो जो यहाँ पे दूसरी वैकेंसी है, दूसरी टाइप की वैकेंसी, वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। और अगर सी टाइप में बिलोंग करें तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, जो कि जनरली PWD SC ST कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। ठीक है, अब आपका ये जो वैकेंसी है इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखो आप यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, तो आप मैं आपको ये करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अगर बात करें तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले PST होगा जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट। ठीक है, तो ये जब होगा इसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो आगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं कवर करता हूँ। देखो, अगर कट ऑफ की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो देखो यार, एज लिमिट आपको यहाँ पे 1 जनवरी सन 2025 के हिसाब से आपका क्राइटेरिया काउंट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा।
और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन का क्या रूल रेगुलेशन होता है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि क्या क्या गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है रिलैक्सेशन से रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके आगे अगर देखें तो ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं, जैसे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जनरली हाइट के बारे में बात कर रहा है। ये आपका जैसे कि चेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आर्मी से रिलेटेड ये वैकेंसी है, तो भाई आपको फिजिकली पूरा मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। और सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो देखो जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 5 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी पड़ेगी और 24 मिनट आपको मिलेंगे। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें 1600 मीटर की रेस करनी होगी और 8.5 मिनट में उनको ये रेस क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है। तभी आप PT के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और इसके आगे बात करें तो देखो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है। और मेरिट के लिए आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसे ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो 215 जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में अगर आप देखें तो ये वैकेंसी आपकी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन करी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रैंक आपकी जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको कौन कौन से रैंक दिए जाएंगे, कौन से ट्रेड दिए जाएंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका रैंक क्या होगा और ट्रेड क्या होगा। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और ये इनिशियली रैंक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जैसे कि ट्रेड में है और एज लिमिट आपकी 18 से 30 रखी गई है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, संस्कृत या भूषण या भूषण इन हिंदी, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर दूसरी जो वैकेंसी है वो दूसरी वैकेंसी आपको रेडियो मैकेनिक के लिए निकाली गई है। तो रेडियो मैकेनिक में आपको क्या क्या चीज़ें हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वो भी आप चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। जो तीसरी वैकेंसी है वो लाइनमैन फील्ड की है, तो लाइनमैन फील्ड वाले भी इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। जैसे कि अगर रैंक देखें तो राइफलमैन की रैंक आपको मिलने वाली है, क्लास 10th की आपकी वैकेंसी होने वाली है। क्लास 10th के बेसिस पे आपको ये वैकेंसी मिल सकती है, ठीक है। फिर इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की भी वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपकी वैकेंसी, ठीक है। फिर जो अगली वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक की वैकेंसी है, फिर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है और एज लिमिट आपकी वही 18 से 23, 18 से 23, 18 से 25, यही सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो और आगे देखते हैं आगे को क्या क्या पॉइंट बचता है। तो जो अगली वैकेंसी है वो वैकेंसी है व्हीकल मैकेनिक फिटर की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, जैसे कि अगर आगे वाली वैकेंसी देखें तो व्हीकल मैकेनिक फिटर की वैकेंसी है, 18 से 23 आपकी एज लिमिट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो अगली वैकेंसी है वो अगली वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ट्रेड और डार्टमैन की। तो ये अगली वैकेंसी डार्टमैन के लिए भी है। फिर जो आगे की वैकेंसी है वो आगे की वैकेंसी आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड के लिए निकाली गई है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 30 रखी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें मैं तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है कि 10th क्लास तो आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है तो उसके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है 10+2 के बेसिस पे। आपके अगर पास डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। जो अगली वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। और इसके आगे अगर बात करें तो आपका एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा रेडियोलॉजी से मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी फील्ड असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। और जो अगली वैकेंसी है वो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, तो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के लिए आपको 18 से 23 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपकी वैकेंसी कैसे कैसे अलॉट करी गई है, तो अगर ये वैकेंसी आप
ये वैकेंसी की आपकी डिटेल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये रहा आपकी वैकेंसी, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में अगर हम बताएं तो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये किस ट्रेड में किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप चीज़ आप देख लीजिएगा। और अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे, इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ से आप जो जो आपकी क्वेरी होगी वो सारी की सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।